वे शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी ब्रह्मा जी वहां पर पहुंचे और विष्णु भगवान को देखकर बोले, तुम कौन हो? मुझे प्रणाम करने की बजाय तुम अभिमानी पुरुष की भांति शयन कर रहे हो। उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं, मुझे प्रणाम करो। जो सामने आए हुए गुरु को देखकर अभिमान करता है, उसे निश्चित तौर पर प्रायश्चित करना पड़ता है। यह सुनकर विष्णु को बड़ा क्रोध आया, परंतु वे शांत रहे और ब्रह्मा जी से बोले, हे पुत्र, तुम्हारा मंगल हो, आओ इस आसन पर बैठो। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम समय के प्रभाव के कारण बहुत अभिमानी हो गए हो। मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पितामह हूँ। विष्णु बोले, यह संपूर्ण जगत तो मुझ में स्थित है, तो फिर तुम कैसे इसे अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से प्रकट हुए हो और मुझे अपना पुत्र कह रहे हो। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को अपना पिता और स्वामी बता रहे थे। यहाँ पर दोनों अपनी जगह सही थे, क्योंकि दोनों ही भगवान शिव की माया से मोहित हो रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों अस्त्रों शस्त्रों से युद्ध करने लगे, जिससे चारों ओर हाहाकार मच गया। उस समय देवता भी व्याकुल हो गए और इस विवाद को समाप्त कराने के लिए शिव जी के पास कैलाश गए और उनसे इस विवाद को सुलझाने के लिए निवेदन किया। देवताओं की प्रार्थना पर शिव जी विवाद स्थल पर पहुंचे और ब्रह्मा विष्णु के सामने महाअग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। इस अग्नि स्तंभ को देखकर दोनों युद्ध करना भूल गए और आपस में विचार करने लगे कि यह अद्भुत ज्योतिर्लिंग क्या है, इसके बारे में पता करना चाहिए। दोनों आपस में सहमत हुए और इस ज्योतिर्लिंग का आदि अंत पता करने का निश्चय किया। विष्णु इसका आदि देखने के लिए नीचे की ओर गए तथा ब्रह्मा अंत देखने के लिए ऊपर की ओर गए। विष्णु थक हार कर वापस लौट आए। ब्रह्मा जी को रास्ते में केतकी का फूल और कामधेनु गाय मिली। उन दोनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हम कई जन्मों से गिरे चले आ रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम कहाँ से गिरे हैं, हमें अंत का पता नहीं चला, तो अंत देख लिया है और हम दोनों इसके साक्षी हैं। ब्रह्मा जी भी विवाद स्थल पर वापस आ गए, जहाँ पर विष्णु पहले से उपस्थित थे। विष्णु ने सही कह दिया कि मैं इस स्तंभ का आदि पता नहीं कर पाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने इसका अंत देख लिया है, एक कामधेनु और केतकी इसके साक्षी हैं। ब्रह्मा के झूठ बोलने पर विष्णु ने उन्हें श्रेष्ठ मान लिया और उन्हें प्रणाम कर उनका पूजन किया। ब्रह्मा का झूठ देखकर ज्योतिर्लिंग से भगवान साकार रूप से प्रकट हो गए। उस समय भगवान शिव ने ब्रह्मा, केतकी और कामधेनु को श्रापित किया और विष्णु भगवान को वरदान देते हुए कहा, विष्णु, तुम सत्य वक्ता हो, इसलिए तुम ईश्वर पद को प्राप्त हो गए और मुझसे भी पूजित हो गए। आज से तुम्हारी अलग से मूर्ति की स्थापना होगी और उत्सव होगा। भगवान शिव के वरदान और विष्णु के सत्य वक्ता होने के कारण विष्णु सत्यनारायण भगवान के रूप में